आज हम बात करेंगे कैसे सीएसवी के जरिए हम परचेज एंट्री इजी बनाएं। तो मैंने सॉफ्टवेयर ले तो लिया, लेकिन मेरा अभी तक का अनुभव ये है रहा है कि परचेज एंट्री करने में काफी टाइम वेस्ट होता है। वो जरूरी काम भी है, बिकॉज विदाउट डेट आई कैन नॉट मेक सेल्स इनवॉइसेस। लेकिन ये टाइम जो बहुत ज्यादा लग रहा है, वो कैसे कम किया जाए, इसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास? प्लीज मुझे बताइए। यस 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 100%। सो परचेस एंट्री हमेशा एक वेरी टाइम कंज्यूमिंग एस्पेक्ट रहा है कंपनी फार्मेसी चलाने का। और कई लोगों ने मैंने तो ऐसे भी सोचा है कि भाई वो स्पेशल हायर करते हैं स्टाफ सिर्फ परचेज एंट्री के लिए। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत एक अच्छा सा सिस्टम डेवलप किया है, उसको हम कैजुअली बोलते हैं सीएसवी अपलोड। और आपने भी शायद सुना होगा पहले, ऐसा एकदम ब्रांड न्यू हम्म। चीज नहीं है। कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो आपका जो परचेज इनवॉइस होता है उसका एक सीएसवी कॉपी रखते हैं। अभी सीएसवी क्या है वो भी एक मिनट के लिए जान लेते हैं। सीएसवी बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी रहता है, एक्सेल जैसे आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सेम टू सेम सिमिलर रहता है। और वो सीएसवी जो आता है वो ईमेल से आता है, आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर आपको भेजता है। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, आप सीएसवी पूरा सिर्फ सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मतलब ईमेल में से डाउनलोड करोगे और डाउनलोड में से सिर्फ अपलोड करोगे सिस्टम में। पहले जाके आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डालना है और सिर्फ अपलोड करोगे, ऑटोमेटिकली वो सीएसवी में मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं, और उसका भी हम लोग बात करेंगे बाद में, मोस्ट ऑफ द टाइम सब कुछ, मतलब प्रोडक्ट का नाम, बैच वगैरह सब कुछ आ ही जाता है और ऑटोमेटिकली सब कुछ एंटर हो जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सीएसवी के लिए कि हालांकि स्पीड तो होता ही है, बहुत फास्ट होता है। मतलब 25-50 आइटम का लिस्ट है, जितना भी बड़ा परचेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता हो जैसे, तो लेस देन 30 सेकंड्स, आधी मिनट के अंदर अंदर पूरा आपका परचेज हो जाता है। अभी एक चीज जो लोग अप्रिशिएट नहीं करते वो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। वो होता है कि बैच, जब आदमी मैन्युअली एंट्री करता है तो बैच जो डालता है वो बहुत ही कैजुअली करता है। वो क्या करता है, लास्ट 3 डिजिट जो होते हैं वो डाल देता है, 2 अल्फाबेट जो होते हैं वो डाल देता है। वो पूरा बैच कभी भी डालता नहीं, और बाद में जाके उसका बहुत तकलीफ होता है जब आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना आता है तब। तो सीएसवी में ये दिक्कत नहीं रहता क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, तो कितना भी बड़ा बैच नंबर हो हम लोग ऑटोमेटिकली पार्स करके डाल ही देते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है। हालांकि कई सॉफ्टवेयर करते भी है, ऐसा नहीं है नहीं करते, पर वो लोग ज्यादातर एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं। ईवाइटल आरएक्स में आपको एक भी रुपया आपको एक्स्ट्रा देना नहीं है। कितनी भी सीएसवी अपलोड करो, कितने भी डिस्ट्रीब्यूटर कर दो, कोई भी रुपया, एक भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। सबसे बेसिक मतलब फ्री वाला भी जो हमारा पैकेज है उसमें भी हम पूरा सपोर्ट करते हैं। सही है। अब जब आप बोल रहे हो कि सीएसवी एकदम फ्री है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर लिस्टेड नहीं है, तो उनका सीएसवी भी मैप नहीं होगा। तो इन दिस केस क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर कैसे, किस तरीके से मैं ऐड कर पक्का पाऊंगा? पक्का पक्का, दो दो चीज में उसमें पहले पहले बात कर लेते हैं। कई कबार हम लोगों ने ऐसा भी सोचा हुआ है और ऐसा भी अनुभव किया हुआ है कि कस्टमर जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है वो वही कस्टमर को सीएसवी नहीं देता है, कोई और कस्टमर को सीएसवी देता है। और क्यों, हमको कैसे पता चला? क्योंकि हमको बाकी के जो कस्टमर है वो अपलोड कर रहे हैं वही डिस्ट्रीब्यूटर का, और आप बोल रहे हो कि नहीं हो रहा है क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूटर भेजता नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटर कभी कभार करते हैं ये सब, पर आपको थोड़े कठिन मन से उनसे बात करके वो बोल लेना है कि भाई हर एक बिल का मेरे को सीएसवी चाहिए ही चाहिए। बराबर है, वहां चाहे कुछ भी हो जाए, छोटा से छोटा बिल हो, मेरे को सीएसवी चाहिए। हालांकि एक सिस्टम में सिर्फ सेटिंग ही रहता है उनके, और कुछ करना नहीं है उनको, जैसे मैन्युअली तो कुछ करना नहीं है। तो वो थोड़ा आपको करवाना पड़ेगा। अभी बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर, मान लो आप नए कस्टमर हो। हालांकि अहमदाबाद, बंबई, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, कलकत्ता, ऐसे शहरों में तो काफी कस्टमर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का जो सीएसवी रहता है ऑलरेडी मैप हो चुका होता है। हालांकि मान लो आप कोई छोटे से टाउन से हो या जो भी एरिया में हो, या तो डिस्ट्रीब्यूटर नया है, कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में आया और हमने उनका सीएसवी मैप नहीं किया है, तो ये भी एक बहुत जानने की जरूरत है कैसे प्रोसेस होता है। कोई बड़ा बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको सीएसवी देता है और यूआईटेल आरएक्स के साथ मैप अभी तक नहीं हुआ है, मान लो कि आप पहले फार्मेसी हो कि वो डिस्ट्रीब्यूटर का सीएसवी लेके आए, तो आपको सिंपली एक रिक्वेस्ट है, वो हमारा सपोर्ट वाला पर्सन आपको दिखा देगा कैसे। ऑनबोर्डिंग के समय में भी अब हमको दिखाते ही है, डेमो में भी दिखाते हैं। आपको रिक्वेस्ट भेजना है,
जैसे रिक्वेस्ट हमारे यहाँ पे आएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर अंदर वर्किंग आवर्स में वो सीएसवी मैप हो जाता है। मैक्सिमम 99% ऑफ केस में। तो 24 घंटा तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, कई कबार 3 घंटे में भी खत्म हो जाता है, पर हम लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ा देते। तो आपको वो सीएसवी भेज देना है और मैप हो जाएगा। आपको एक ईमेल भी आ जाएगा, आपको एक फोन भी आ जाएगा, सर आपका मैप हो चुका है अभी, सबके लिए। अभी ये चीज बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं मैप किया गया। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर कल को किसी और केमिस्ट को बेचेगा माल, तो उसके लिए मैपिंग ऑलरेडी हो चुका है। क्यों बताता हूं मैं, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर मैप होते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको ऐसे इंस्टेंसेस कम आएंगे, ऐसे एग्जांपल्स कम आएंगे जिसका सीएसएम ने मैप नहीं किया। अनलेस एंड अनटिल अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर ही नया है, मार्केट में ही नया आया हुआ है, तो बात अलग है। पर वो भी मैंने जैसे कि बताया 24 घंटे से ज्यादा होता नहीं। तीसरी एक प्रैक्टिस में कहना चाहूंगा यहाँ पे, जब आप ऑनबोर्ड होते हो, हम लोग क्या करते हैं, तभी आपसे हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे आपका ज्यादा बिजनेस रहता है उसको चेक कर लो, उसी समय आप हमसे, जैसे अपना हमारा ऑनबोर्डिंग स्पेशलिस्ट आपके साथ कॉल पे है, तभी हम लोग आपसे सीएसवी ले लेंगे, ताकि आपको बाद में एक हफ्ते के बाद आप जब रात को आधी रात को बैठे हो परचेस करने के लिए, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये सब स्टेप्स है। पर एक वो वन टाइम प्रोसेस रहता है, दूसरी बार वो सीएसवी आती है डिस्ट्रीब्यूटर में, कभी भी आपको कुछ करना नहीं है। हाँ, और हाँ, चार्जेस, एक भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं। कितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आप रिक्वेस्ट कर लो, कोई चार्ज नहीं। बहुत ही अच्छी बात है। और मेरा काम आसान करने के लिए आपने पहले से ही काफी कुछ करके रखा है। तो जैसे मैं समझ रहा हूँ, मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, और ये भी समझने वाली बात है कि वो भी कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो उसमें से ये चीज निकलनी ही चाहिए। वो पता नहीं किस रीजन से नहीं दे रहे, लेकिन मैं श्योरली ट्राई करूंगा कि वो मुझे सीएसवी दे। तो ये मैं जैसे समझता हूँ, ये ईमेल के जरिए आएगा। मुझे ईमेल में से सीएसवी डाउनलोड करनी है और फिर सिस्टम में अपलोड करनी है, यही प्रोसेस रहेगा, राइट? यस, यस, तो इसको भी, हाँ, ये कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसके लिए कुछ किया हुआ है क्या यस, आपने? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली सो हम लोगों ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, एक स्टेप हम आगे भी गए। हम लोगों ने जीमेल से एक्चुअली में बहुत काम किया है, और स्पेशल अप्रूवल भी लिया है, कि ताकि ये आपका आपके लिए काम आसान कर पाए, वो पूरा प्रोसीजर था। अगर आप जीमेल यूज करते हो आपके बिजनेस के लिए, तो आपका जीमेल आप ईवाइटल आरएक्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो पूरा। तो क्या होता है उससे, हमको ऑलरेडी पता है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डालते हो, तो आपका जीमेल का बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें से आपको डाउनलोड भी नहीं करना, आपको सिर्फ बताना है कि मेरे को ये वाला परचेस चाहिए, और वो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डाला है तो उसी के हिसाब से वो आएगा। तो ये आपको डाउनलोड भी नहीं करना, क्योंकि डाउनलोड में क्या होता है, कभी कभार आपका आदमी है, उसने कल भी कोई, मान लो एक साइन कंपनी करके कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उसे डाउनलोड करके कल कोई बिल दिया था, आज भी डाउनलोड करके लिया, अभी आज का जब परचेस डाला था ना, वो कल का फाइल सिलेक्ट कर डाला। तो वो भी, हालांकि हम लोग वो बिल नंबर से कैच कर ही लेते हैं, पर उतना भी अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जीमेल इंटीग्रेशन से ये एक फायदा है कि आपको डाउनलोड भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अभी एक और चीज हम लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर, ये एक स्टेप आगे जा रहे हैं हम लोग उसमें। आपको खुद ब खुद प्रैक्टिकली आपको परचेज भी डालने का जरूरत नहीं। अगर आपका जीमेल इंटीग्रेटेड है, अगर आपका जीमेल इंटीग्रेटेड है, तो जीमेल में जैसे ही ईमेल आएगा, जीमेल में जैसे ही आपके डिस्ट्रीब्यूटर का ईमेल आएगा, हम डिटेक्ट करके बता देंगे कि यही डिस्ट्रीब्यूटर है, यही है, पूरा परचेज ड्राफ्ट बन जाएगा। अभी यहाँ पे एक मिनट में लिए पॉज करूंगा मैं, और बराबर समझाऊंगा कि क्या है परचेज ड्राफ्ट बनता है। वो आपकी इन्वेंटर में अभी दिखाई देगा नहीं, सिर्फ ड्राफ्ट बनता है। तो अभी आपके डिस्ट्रीब्यूटर को ऑटोमेटिकली, आप जहां पे जाओगे तो ऊपर लाइन आ जाएगा कि भाई साइन कंपनी से कोई ईमेल आया था, उसका ड्राफ्ट बन चुका है। आप अगर क्लिक करेंगे, सब कुछ अंदर भरा हुआ पड़ा है, आपको सिर्फ सब कुछ चेक करके ओके करना है, बात खत्म हो गई। अभी दो तीन चीजें उसमें भी बतानी है मेरे को। क्या चेक करना, क्या करना है, क्यों हम लोग ड्राफ्ट बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है, कई बार डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको स्कीम दिया हुआ है, स्कीम अमाउंट दिया हुआ है, कुछ लमसम डिस्काउंट दिया हुआ है, ये हुआ है, वो बिल पे दिखा रहा है। पर कई डिस्ट्रीब्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो इतना बढ़िया नहीं होता, तो उनका जो सीएसवी ईमेल आता है, उसके अंदर एक दो कॉलम कभी कभार मिसिंग रहते हैं। तो आपका जो अमाउंट है वो आपके फिजिकल बिल में और वो बिल में मैच नहीं होती। इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, बिल्कुल। हमारा कोई गलती नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूटर का सीएसवी आता है उसी नहीं, में ये कुछ चीज, मिसिंग रहता है। हाँ, ये चीज हम मैन्युअल एंट्री में भी फेस करते ही हैं कि कभी कभी टोटल मैच नहीं होता है, तो वेरीफाई करना ही पड़ता है। हाँ,
पर मैन्युअल एंट्री में तो आप सीधा बिल यहाँ से देख के ऊपर बनाते हो, तो आपके आप उस पर पूरा कंट्रोल है। उसमें क्या है कि जो आपके पास दो कॉपी आता है, आपके पास फिजिकल कॉपी आता है और आपके सीएसवी आता है, और दोनों कभी कभार सेम नहीं होता है। तो इस ये मुश्किल अवॉइड करने के लिए, ये मुसीबत अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग ड्राफ्ट बना के रखते हैं, उसके बाद आपको सेव करके आप चाले के चले जाइए। तो अभी उसमें हम लोग ऐसा ज्यादातर कहते हैं कि भाई अगर आपका परचेज एंट्री का टाइम रोज का घंटा 2 घंटा रहता है, तो वी कैन एक्चुअली टेक इट डाउन टू 15 to 20 मिनट्स अ डे, लेस देन 15 मिनट। सो करीबन 1-2 घंटे का सेविंग्स रोज का, अगर आपका फार्मेसी परचेज डालने में मानता है, तो मतलब यूज करते हो सॉफ्टवेयर, तो 1 से 2 घंटा आपका रोज का बच जाएगा। बिल्कुल, ये समय ज़रूर बचेगा मेरा, और ये जो टाइम है मैं कस्टमर्स के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करने में लगा पाऊंगा। यस। ऑफ कोर्स मेरा बिजनेस बढ़ने में सॉफ्टवेयर मुझे हेल्पफुल रहेगा। यस। तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये इन्फॉर्मेशन दिया, इसके लिए थैंक ज़रूर मेरे काम में आएगा। यू।